देखो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि फिक्स है, इसमें 2 ब्लॉक रखा हुआ है और ये सरफेस फ्रिक्शन वाला है। इस ब्लॉक को ए बोलो, इस ब्लॉक को बी बोलो। ए के लिए डाटाज क्या क्या दिया हुआ है, M1 मान लो कितना है, देखो तो 4 kg। हाँ, बी के लिए 2 kg। 2 kg। और फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है 1 का, 0.20। 0.2 होगा और इसका μ2 0.3 होगा। ठीक है, मान के चलते हैं। अब ये सिस्टम यहाँ से रिलीज किया जाएगा, पूछा जा रहा है कि एक्सेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा। ठीक है ना। देखो इन प्रॉब्लम्स को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसका रिस्पेक्टिव फ्रिक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, कोई ब्लॉक अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखा रहता है, इंडिपेंडेंटली अगर रखा हुआ है, मान लो इंडिपेंडेंटली ऐसे रखा हुआ है, तो mg हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये mg cos थीटा होता है ऐसा कंपोनेंट, ये थीटा होता है, ये mg sin थीटा होता है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा अगर मूव कर रहा है तो म्यू नॉर्मल होता है। ठीक है, तो म्यू नॉर्मल होता है, तो यहाँ नॉर्मल बराबर क्या होगा, mg cos थीटा। ठीक है, तो इसका क्या होगा फ्रिक्शन, इसका म्यू m1g cos थीटा, इसके लिए म्यू m2g cos थीटा। इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा इसमें, μ1 mg cos थीटा। ठीक है, वैल्यू निकालो, z का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 0.2 इंटू mg 40 और cos थीटा √3/2, विच इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 4√3 न्यूटन आएगा। और इसका क्या आएगा फ्रिक्शन, 0.3 म्यू m2g, ये cos थीटा कर देंगे तो m1g, तो इसका m2g कितना हुआ, 20 होगा। ठीक है, और cos थीटा √3/2, तो 10 3√3 न्यूटन। ये इंडिपेंडेंटली अगर रहता तो इनसे फ्रिक्शन फोर्स लगता। ठीक है, अब क्या देखना है कि सपोज करो एक इंक्लाइन है हमारे पास, थीटा फिक्स है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। अब ये भी दिखाए थे, इसका कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, फिर नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन वैल्यू mg sin थीटा। अगर वो अकेले होता तो क्या होता, ये होता। ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं अलोंग इंक्लाइन इक्वेशन आएगा हमारे पास mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma। एक जनरल केस बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये फ्रिक्शन का वैल्यू हम अभी बताएं क्या होगा, म्यू नॉर्मल होगा। नॉर्मल का वैल्यू इस वर्टिकल इक्विलिब्रियम से निकाल सकते हैं। वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या आएगा हमारा, नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, तो इन सबको अगर इक्वेट करोगे तो हमें आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma से हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा अलोंग इंक्लाइन। ठीक है, अब हमारे पास ये म्यू पता है, g पता है, थीटा का वैल्यू पता है, तो हम इंडिपेंडेंटली इसका एक्सप्रेशन पता चल जाएगा हमारे पास, तो दोनों के लिए इंडिपेंडेंटली हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलो पहले एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालते हैं, फिर कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो A1 आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A2 का वैल्यू क्या आया, 2.4 मीटर।
पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो ना, ये यहाँ तक कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने पे हमें ये आया। अब देख सकते हो कि ए जो है ए का एक्सेलरेशन बी के एक्सेलरेशन से ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा कभी, राइट। तो अब पूछेगा कि इन लोगों का एक्सेलरेशन क्या है, तो निकाल दोगे, डायरेक्टली निकाल दोगे, इंडिपेंडेंटली ट्रीट करोगे। तो इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है। तो केसेस देख लो, केस क्या होगा कि अगर a1 इज ग्रेटर देन a2 तो एक इंपॉर्टेंट रिमार्क निकलता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी 0। ठीक है ना, ये हमारा इंक्लाइंड वाला केस है, ये A है और ये B है, राइट। ठीक है सर। लेकिन अगर केस दूसरा आता हमारे पास, सपोज कि A1 है और ये A2 है, अगर इंडिपेंडेंटली निकालते हैं उल्टा होता, A2 अगर ग्रेटर होता A1 से, तब क्या होता, तब एक्सेलरेशन दोनों का क्या निकालते बताओ, बड़े वाले। नहीं, इन दैट केस एक रिमार्क इसमें निकल के आता है, देयर विल बी इक्वल एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, यही भी बच्चे मात खा जाते हैं, ये फास्टर हो रहा है ये स्लोअर है तो दोनों को किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, अपना अपना हिसाब किताब लगा लिया। लेकिन अगर A2 फास्टर है A1 स्लोअर है तो ये तो इसको फोर्स करेगा। ठीक है, और इसके नॉर्मल कांटेक्ट पे भी डिपेंड करेगा इसका एक्सेलरेशन, समझ रहे हो। तो दोनों साथ में मूव करेंगे। अगर हम फ्रिक्शन का कोफिशिएंट अगर यहाँ पे चेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो देखो तुम वैसा केस आ जाएगा। तो इन दैट केस क्या करोगे, वो भी आसान है, बताते हैं। देखो इस केस में अगर इसका हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज कर दिए, ठीक है, सपोज इसका ना हम यहाँ पे 0.2 0.3 रेज कर देते हैं और इसका ले लेते हैं 0.3 और 0.2। पहले वाले केस में क्या था। तो अब तुमको इतना करने की जरूरत नहीं है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ये फ्रिक्शन फोर्स निकाले, ये निकाले, वो निकाले। तुम गौर से देखो, यहाँ पे अभी बता रहे थे, जस्ट मिनट, ये यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमारा है वो क्या है, अगर इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे तो मास से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जी साइन थीटा और इस म्यू जी कॉस थीटा दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो दोनों के लिए अब क्या, बस इंडिपेंडेंटली ट्रीट करोगे तो मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो इनका एक्सेलरेशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो केस हमारा क्या है, हमारा वो वाला केस आ गया, ये केस हमारा आ गया A2 इज ग्रेटर देन A1। ठीक है, तो अब इसमें एक कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा, ना ये A2 से जाएगा ना ये A1 से जाएगा, देयर विल बी अ कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है, अब उसको कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। अब देखो हमारा ये इंडिपेंडेंटली कंसीडर किए तो एक्सेलरेशन हमारा यही है जो रिवर्स कर गया, इंटरचेंज कर गया इनफैक्ट। ठीक है, अब ये फास्टर है ये स्लोअर है, तो दोनों साथ मूव करेगा विथ ए कॉमन एक्सेलरेशन। लेट्स रब इट एंड लेट्स से इसका कॉमन एक्सेलरेशन A। ठीक है, अब जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कॉमन एक्सेलरेशन हो उसको एक सिंगल पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सिंगल पार्टिकल कंसीडर करेंगे तो इस पे देखो चेंज क्या क्या कर जाएगा अलोंग द इंक्लाइन। अगर ऐसे बात करें, सेपरेट अगर डायग्राम बनाते हैं, ये मान लो इक्विवेलेंट ब्लॉक है हमारा, इस पे M1 प्लस M2G, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये फोर्स तो हमारा 1 प्लस M2 जी साइन थीटा जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन 1 प्लस फ्रिक्शन 2 ये कंसीडर करेंगे, और ये नॉर्मल रिएक्शन, ये M1 प्लस M2G कॉस थीटा।
ये समझने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि देखो फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिफरेंट है, ठीक है। तो Fr1 प्लस Fr2 नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा अलोंग द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन लग रहा है फ्रिक्शन। अगर ये तुम समझ गए डायग्राम ना, समझ रहे हो आप, तो फिर तुम्हारा आसानी से एक्सेशन निकल जाएगा। Fr1 और Fr2 जो है फ्रिक्शन फोर्सेस इंडिपेंडेंटली कैसे निकाल लेते हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारा अलोंग द इंक्लाइन क्या होगा, अलोंग द इंक्लाइन हमारे ये कॉमन एक्सेशन ये दे रहे हो, तो m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस Fr1 प्लस Fr2 इक्वल टू m1 प्लस m2 a। ये हमारा अलोंग द इंक्लाइन है, समझ रहे हो ना। ये निकल जाएगा। अब Fr1 Fr2 का वैल्यू क्या आएगा, न्यू नॉर्मल 1 इंडिपेंडेंटली जो लेके चल रहे थे, Fr2 क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल न्यू टू नॉर्मल 2। तो फाइनली तुम्हारा कॉमन एक्सप्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं, तो यहीं तक छोड़ दे। हाँ, तुम्हारा जो डाउट है कि ये Fr1 और Fr2 मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया, राइट। तो सबसे पहली बात है, जब एक्सेशन दोनों का सेम होगा तो इसको सिंगल पार्टिकल सिस्टम कंसीडर करेंगे, सिंगल मास सिस्टम कंसीडर करेंगे, राइट। तो हम इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस कंसीडर करेंगे ओनली, राइट। तो देखो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सा है, ये ग्रेविटी का हो गया जिसका कंपोनेंट 2 ले लिए इधर इधर, फिर नॉर्मल रिएक्शन है, और फ्रिक्शन 1 प्लस फ्रिक्शन 2 जो इंडिपेंडेंटली ए और बी ब्लॉक पे लग रहा था, ठीक है। तो वो मैंने एफ एक्सटर्नल केवल कंसीडर किया, एफ एक्सटर्नल ओनली, क्योंकि सिस्टम पे इंटरनल फोर्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। देखो ये ब्लॉक इस पे अगर मान लो नॉर्मल ऐसे लगा रहा है, नॉर्मल डैश बोल लो, तो इस पे भी ये नॉर्मल डैश लगा रहा होगा। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं मैंने ऐसे क्यों लिखा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये ए ब्लॉक है, M1 ब्लॉक है, इस पे M1G फोर्स लगा, ठीक है। इस पे फ्रिक्शन 1 लग रहा है, इस वाले ब्लॉक पे Fr1 बोलो, ठीक है। और इस पे इस ब्लॉक के द्वारा जो नॉर्मल डैश लग रहा है, और ये इंक्लाइन का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। लाइकवाइज इस पे भी इंक्लाइन का नॉर्मल रिएक्शंस डबल डैश मान लेते हैं, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इस पे भी फ्रिक्शन 2 लग रहा है, राइट। तो अगर सेपरेटली इनका एफबीडी देखें, ये पार्टिकल 1 है, ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, तो ये ग्रेविटी ऐसे लग रहा था M1G, इसका कंपोनेंट M1G साइन थीटा, ठीक है। ये नॉर्मल डैश, दोनों ब्लॉक का एक दूसरे पे रिएक्शन, ये देखो ये इंक्लाइन का रिएक्शन, और इधर फ्रिक्शन 1, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट ले लोगे, इधर ये थीटा है तो ये M1G cos थीटा हो जाएगा, और ये M1G sin थीटा मैंने ले ही लिया है। लाइकवाइज इसके लिए भी वही सब होगा, सेम स्टोरी, M2G, तो M2G sin थीटा, और ये M2G cos थीटा, ठीक है। फ्रिक्शन इसका इधर लगेगा Fr2, ये नॉर्मल डबल डैश बोलो इंक्लाइन का, और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा पहले ब्लॉक का इस डायरेक्शन में होगा, एक्शन रिएक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। अब इक्वेशन इनका लिखोगे फर्स्ट ब्लॉक के लिए अगर लिखा जाए, अलाउ इंक्लाइन देख लेते हैं, तो M1G साइन थीटा प्लस नॉर्मल डैश माइनस Fr1 इज इक्वल टू M1A, राइट। सेकेंड ब्लॉक के लिए अगर देखा जाए, ऊपर वाले को प्रूव करने के लिए अलाउ इंक्लाइनिंग केवल बात कर लेंगे, उसी से काम चल जाएगा। M2G साइन थीटा
माइनस FR2 माइनस नॉर्मल डैश इज इक्वल टू M2A। ठीक है, और 1 और 2 को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, ये नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा M1G साइन थीटा प्लस M2G साइन थीटा माइनस, इसको यूँ कर दो, FR1 प्लस FR2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2A। दोनों का कॉमन एक्सप्रेशन है, राइट। तो ये मैंने लिख दिया था। अब ध्यान से देखेंगे तो ये इक्विवेलेंट जो सिस्टम आ रहा है अलोंग द इंक्लाइन, ये आ रहा है। ठीक है, डाउट क्लियर? चलो ठीक, रहने दो।